अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 की वर्कशीट। चैप्टर नंबर 11 की वर्कशीट जो है, इसका पर्पस ये होता है कि आप चैप्टर 11 के बारे में MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पता चल जाए और आपको पता चल जाए आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। तो इसमें मैं आपको इसके ऊपर डिफरेंट टॉपिक वाइज MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाऊँगा। तो आज हम ऑक्सले कॉलेज एंड एकेडमी ऑफ साइंस में आपको चैप्टर नंबर 11 की वर्कशीट करवाएंगे। तो इसमें आपको सिलेबस नज़र आ रहा है, ये सामने सारा सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले MCQs। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बायोएनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री। तो बायोलॉजिकल एनर्जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक फार्म से दूसरी फार्म में, वो किस लॉ को ओबे करती है? दैट ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को ओबे करती है। अब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हमें क्या कह रहा है? थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हमें ये कह रहा है कि एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ही तबाह होती है, बल्कि एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी। The point at which there is no net exchange of gases between leaves and atmosphere is known as a photosynthesis, compensation point, neutral point या none of these. That is called as compensation point. उसे compensation point कहते हैं। compensation point में क्या होता है कि जितनी photosynthesis हो रही होती है उतनी क्या हो रही होती है? respiration। ठीक है, तो जो photosynthesis है that is equal to respiration। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों बराबर हो जाती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कंपनसेशन पॉइंट जो है वो उसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के क्या हो गई हैं जी? बराबर हो रही हैं। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस में पैदा होने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, रेस्पिरेशन में पैदा होने वाली कार्बन डाई फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कंपनसेशन पॉइंट। अबाउट हाफ ऑफ मिलियंस पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। एक लीफ की सरफेस का हम 500 मिलियन पर स्क्वायर मिलीमीटर लें तो उसमें कौन होंगे इतना जी? यानी 1/2 मिलियन, 1 मिलियन का आधा होंगे पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। एक लीफ की 1 स्क्वायर मिलीमीटर सरफेस में कौन होंगे? स्टोमेटा, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की अमाउंट होगी। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स लाइक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियाइड, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियाइड DNA को कहा जाता है, राइबोसोम्स होती हैं स्मॉल साइज़ की, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता उनमें, तो लैक का मतलब नहीं होता। विजिबल लाइट यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस रे 3 to 700 नैनोमीटर, 350 750 नैनोमीटर, 380 to 750, 390 to 790 nanometer in wavelength, 380 to 750 nanometer in wavelength. Light which is least absorbed and are transmitted or reflected, violet, blue, orange, red, green या none of these। जो सबसे लीस्ट अब्जॉर्ब होती है वो कौन सी है जी? ग्रीन। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम अब्जॉर्ब कौन होती है, तो मैक्सिमम में आप क्या बताएंगे जी? तो वायलेट ब्लू जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो और ऑरेंज रेड भी काफ़ी अब्जॉर्ब होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स क्लोरोफिल एंड डिस्पेट्स एक्सेसिव लाइट एनर्जी? इनमें से क्लोरोफिल को कौन प्रोटेक्ट करता है और एक्सेसिव लाइट एनर्जी को डिस्पेट करता है? ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, फाइकोसाइनिन। कैरोटीनाइड के फंक्शन में बताया हुआ है कि ये उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को अब्जॉर्ब करता है जिसको क्लोरोफिल अब्जॉर्ब नहीं करता। तो इट अब्जॉर्ब ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जो क्लोरोफिल अब्जॉर्ब नहीं होती, अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो कि डैमेज करेगी किसको? अल्टीमेटली क्लोरोफिल को। नेक्स्ट जी, वर्कशीट में आपको नज़र आ रहा है कि मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। समराइज द रोल ऑफ वाटर इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर का क्या रोल है, ये आपको समराइज करवाना है। तो वाटर जो है फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोवाइड करता है, मैं एक रिएक्शन से बता देता हूँ। वाटर प्लस कार्बन डाई प्लस लाइट एनर्जी, तो इससे एज ए रिजल्ट क्या बनता है? C6H12O6, 7 ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। इसका मतलब जो पानी है वो पानी क्या करता है, वो यहाँ से हाइड्रोजन निकालता है और किस में ऐड करता है? कार्बन डाई में, जिससे कार्बन डाई कन्वर्ट हो जाती है किस में? C6H12O6 में। तो कार्बन डाई रिड्यूस हो जाती है। तो इसका मतलब पानी क्या प्रोवाइड कर रहा है? हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ हम लिखेंगे क्या ऐड होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर प्रोवाइड जो है वो वाटर हमें दो फोटोसिंथेसिस के अंदर हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो एज ए बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ये है, टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली मेंशन की हुई है। आप टेक्स्ट बुक का जैसे ही पहला पेज ओपन करते हैं तो पेज नंबर 207 के ऊपर 6 के ऊपर मेंशन किया नीचे
फोटोसेंसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक एंड ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ कार्बन and hydrogen are converted into energy rich organic compound that is called glucose in the presence of light absorbed by pigments and chlorophyll. तो डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों के डिफरेंस में आप सबसे पहले लिखें फार्मूला। क्लोरोफिल ए का फार्मूला दिया है, बी का भी फार्मूला दिया है। इनमें से जो टाइप है वो क्या है जी, या एक्सेस, इसकी जो क्लोरोफिल ए है इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं क्लोरोफिल ए की, 670, 680, 690 और 700, ये क्लोरोफिल ए की टाइप्स हैं। इसकी फर्दर टाइप्स नहीं है। और भी डिफरेंस लिखा जा सकता है, ये मेन है और ये क्या है, एक्सेसरी है, इजाफी है पिगमेंट। अगर आपको फिर भी इसमें जो है वो तफसील चाहिए इसके अंदर, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें लेक्चर दिया हुआ है पिगमेंट्स के ऊपर, उसको देखें और आपको तफसीलन डिफरेंस मिलेगा क्लोरोफिल ए और बी के अंदर। अदरवाइज़ आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करें या मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू जी। अब इसके बाद नेक्स्ट राइट ए नोट ऑन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के ऊपर डिटेल नोट मेंशन करें। इसमें आपने क्या करना है जी, पहले आप पिगमेंट्स की डेफिनेशन लिखें, फिर पिगमेंट्स की टाइप्स लिखें, नेम लिखें, ठीक है, फिर उसमें क्लोरोफिल के बारे में लिखें, फिर उसके बारे में कैरोटीनॉइड्स के बारे में लिखें। क्लोरोफिल का फार्मूला बताना है, इसकी टाइप्स बतानी है, ए और बी दोनों के एक्सप्लेन करना है, कैरोटीनॉइड उनका रोल, ठीक है, तो ये तफसील से आपने मेंशन करना है जी। अब वर्कशीट नंबर 2 है, इसका सिलेबस भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें हम एमसीक्यूज पे चलते हैं। ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कलर के होते हैं इन ड्राइविंग फोटोसेंसिस इज कॉल्ड एज। जो ग्राफ ये शो करे कि किस पिगमेंट से कितनी फोटोसेंसिस हुई, दैट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, न्यूट्रल स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। एंट्री ऑफ कार्बन डाई इनटू द लीव्स डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन इन एयर, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, साइज ऑफ स्टोमेटा, नन ऑफ दीज। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा पे डिपेंड करती है, अगर ओपन होंगे तो कार्बन डाई एंटर होगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑर्गेनाइज इन द क्लस्टर फॉर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन फॉर्म। फोटोसिंथेसिस, केमियोस्मोसिस, फोटोसिस्टम या नन ऑफ दीज। फोटोसिस्टम बनाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट गैदरिंग, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, फोटोसिस्टम, नन ऑफ दीज। इनमें से लाइट गैदरिंग कौन होता है? वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स। फोटोसिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर पर रिएक्शन होता है और एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट गैदर करता है। विच वन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉपर कंटेनिंग कौन सी है? प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन या नन ऑफ दीज। तो प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग है, बाकी जो है आयरन कंटेनिंग है। ये दोनों के अंदर क्या होता है जी? आयरन होता है। इसके अंदर भी आयरन होता है। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इंटरनल क्लॉक इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, गार्ड सेल्स या क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल्स में इंटरनल क्लॉक होता है जिसको हार्मोन इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय डार्विन, वाटसन क्रिक, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन या जो है वो रॉबर्ट ब्राउन। तो पहला जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो किसने ऑब्टेन किया था? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने ऑब्टेन किया था। कब ऑब्टेन किया था जी? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने 1883 में ऑब्टेन किया था। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसमें आप देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है? डेफिनेशन लिखें एक्शन स्पेक्ट्रम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ठीक है। और जो है वो एक्शन स्पेक्ट्रम का एक ग्राफ बना हुआ है टेक्स्ट बुक में और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ बना हुआ है, दोनों का ग्राफ बना दें तो आप इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट है हाउ डज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए डिफर फ्रॉम दैट ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे से डिफरेंस है, इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। डिफाइन फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम को डिफाइन करें, जैसे एमसीक्यूज आया था वही डेफिनेशन है, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी? इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है जी इसके अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरा है जी रिएक्शन सेंटर। अब जी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बेसिकली ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, इसे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। विद हेल्प ऑफ जी स्कीम, इसे जी स्कीम भी कहते हैं। तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करें। इसके 6 स्टेप्स हैं, इसमें डायग्राम लाजमी बनानी है,
पहले डेफिनेशन लिखें जी, ठीक है, उसके बाद इसका ग्राफ बनाएं और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करें। तो जो ग्राफ बनाएंगे वही एक्सप्लेनेशन होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं जी, इसकी रिवीजन लेक्चर नोट्स 2 हैं। द मैकेनिज्म फॉर द ATP सेंसेस दैट यूज मेम्ब्रेन टू कपल द रिडॉक्स रिएक्शन, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, केमियोस्मोसिस, एंड नन ऑफ दीज, दैट इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस। डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इनटू ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, क्रिस्टी। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है जी? स्ट्रोमा में होता है। साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव एंजाइम बाय विच कार्बन इज फिक्स्ड एंड रिड्यूस्ड इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल, जी स्कीम, कैल्विन साइकिल, नन ऑफ दीज। एक्चुअली तो ये पूरी डेफिनेशन है कैल्विन साइकिल की, ठीक है जी। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन that is the most abundant protein in chloroplast and probably the most abundant on earth. Ribulose, bisphosphate, rubisco जो कि एंजाइम है, रुबिस्केज या नन ऑफ दीज। तो इसमें रुबिस्को एक एंजाइम है, ठीक है, तो बेसिकली ये एंजाइम है। ये साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हो सकता है मोस्ट abundant प्रोटीन हो ऑन अर्थ। During dark reaction of photosynthesis, the main process which occurs is release of oxygen, energy absorption by chlorophyll, adding of hydrogen to carbon dioxide, formation of ATP. तो जो मेन रिएक्शन है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, ताकि ग्लूकोज तैयार हो। यही डार्क रिएक्शन का पर्पस होता है। वो जो हाइड्रोजन है वो लेकर कौन आते हैं? NADPH. In the phases of light dependent reaction of photosynthesis are carbon fixation, reduction, regeneration, none of these. तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की ये फेजेस नहीं है, ये तो एक्चुअली डार्क रिएक्शन की 3 फेजेस बताई हैं। none of these. Shortage of dash cause cyclic phosphorylation. अगर ATP, NADH, NADPH ये all of these में से किसकी शॉर्टेज जो है वो साइक्लिक फास्फोरिलेशन करवाती है? साइक्लिक में सिर्फ ATP बनता है, इसलिए ATP की जो है वो शॉर्टेज जो है वो नॉन साइक्लिक फ्लो को किस में भेज देती है जी? साइक्लिक फ्लो में। Give difference between cyclic and non-cyclic phosphorylation. What is the location of electron transport chain and chemiosmosis in photosynthesis? अब why called C3 cycle? अब इनको एक्सप्लेन कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। सबसे पहला डिफरेंस है डेफिनेशन का है। साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ जाते हैं, नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं होते। फिर उसके बाद इसकी प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ ATP बनती है, नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनते हैं। फिर इसमें फोटो सिस्टम कौन कौन सा हिस्सा लेता है उसकी बेस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं। साइक्लिक में कौन कौन से सिस्टम हिस्सा लेता है? एक ही सिस्टम हिस्सा लेता है फोटो सिस्टम 1, और नॉन साइक्लिक में 1 और 2 दोनों हिस्सा लेते हैं। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमियोस्मोसिस इन फोटोसिंथेसिस? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होती है जी? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताएं जी। ये केमियोस्मोसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होती है, ठीक है। इसे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हम कहेंगे कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है जी। इसके बाद है वाई कॉल C3 साइकिल। C3 साइकिल क्यों कहते हैं? C3 का मतलब होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं? असल में जो हम डिस्कस करते हैं ना डार्क रिएक्शन में सबसे पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बनती है वो कितने कार्बन वाला रिएक्शन होता है जी? जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कितने कार्बन वाला होता है? वो स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। तो ये दूसरा नाम है।